ने प्रैक्टिकली देख लिया, देखा कहीं पर भी हमें हमारी टीम के अंदर कहीं पर भी आपको ऐसा लगा कहीं आलस, थक गए, काम किया, तो प्रैक्टिकल हम जी रहे हैं। और यकीन बताएं, ये जो बहन खड़े हैं, जो अभी दिखने में तो बहुत भोली भाली, बहुत छोटी सी क्यूट सा, बाबा की सारी कुमारियां ऐसी हैं, विशेषताओं से भरपूर हैं। मतलब जो कोई पहली बार इनको आके देखता है तो कहता है ये बच्ची कहां से आ गई, स्कूल की, कॉलेज की भी नहीं। मैं भी ये सोच रही थी, लेकिन बाबा के बच्चों में बाबा ने वो विशेषताएं दे रही हैं, आप यकीन नहीं मानेंगे। ये आत्मा कैंसर के लास्ट स्टेज के पेशेंटों को नई जिंदगी देने वाली आत्मा है ये। किसी कैंसर के पेशेंट के साथ आप 2 दिन बैठ जाओ, तीसरे दिन आपको जिंदगी अच्छी लगनी नहीं लगेगी, आप उससे दूर भागोगे, चाहे वो आपका अपना भी क्यों ना हो। क्यों? उसका दर्द इतना। और ये बहनें, पोरबंदर जो हमारा रेजिडेंशियल सेंटर है वो पेड सर्विस का किया है, क्योंकि बहुत सी आत्माओं की इतनी भाग्य नहीं है कि वो 4 दिन बैठ सकें। शरीर की कंडीशन ऐसी है कि वो हैबिट बनाने के लिए भी उनको कोई चाहिए साथ में, और डर लगा रहता है कल को मुझे कुछ होता नहीं हो जाए, शुगर ऊपर पहुंच गई हो ज्यादा तो मुझे अस्पताल में एडमिट तो नहीं होना पड़े। तो उन लोगों के लिए भाई साहब ने अपना सब कुछ, जमीन वाला सब बेच के किराए पर एक जगह ली हुई है पोरबंदर में, और वहां पर उनको रहने की व्यवस्था। और ये बहनें दिन रात एक टांग पे खड़ी होकर, एक टांग क्यों बोला, आप जब भी जाओगे वहां पर आपको ये देखेगा ये बहनें काम करती हुई मिलेंगी आपको। और उन लोगों को पहले दिन जब वो आते हैं तो डरे हुए आते हैं, और जब वो जाते हैं कोई 15 दिन, 1 महीना, इतना आंखों में आंसू होते हैं उनके, कि जो बड़े बड़े अस्पतालों में नहीं हो सका, बड़े बड़े डॉक्टर नहीं दे सका, वो एक साधारण सी कन्या, कोई डॉक्टर ही नहीं जिसको अगर पूछ लोगे जी शुगर में इंसुलिन कहाँ कैसे होती है, उसका क्या रेशियो है, कितनी होनी चाहिए, कोई जानकारी नहीं, पर वो उनको इतना सेहतमंद बना देती हैं कि उनके जीवन से डर नाम की चीज सदा के लिए खत्म हो जाती है। ये ताकत बाबा की कुमारियों के अंदर है। और ऐसी एक नहीं, 3-4 कुमारियां वहां पर हैं। और सौभाग्य की बात है कि वहां पर बाबा की समर्पित बहनें भी आती हैं, हमें उनकी सेवा का भी मौका मिलता है कि वो आए, सीखे और फिर अपने जीवन को वैसा बना लें। तो इस एनडीएस के बैनर के तले जो नॉन बीकेस भी आते हैं, उनको भी बाबा का ज्ञान वहां पर, जिग्नेश भाई साहब का और हमारा एक विशेष हमारा मिशन है कि हम बाबा के घर के बच्चों को डिजीज फ्री, रोग मुक्त, दवाई मुक्त जीवन को, ताकि उनको बहुत बड़ी सेवाएं मानवता के लिए करनी है। तो इसीलिए और ज्यादा समय न लेते हुए मैं अपने बीच उसी शिव शक्ति हमारी बीना बहन को इनवाइट करना चाहूंगा। तो एक बार जोरदार ताली से उनका स्वागत करेंगे। हमारी बीना बहन जो कल के डिनर की रेसिपी, बहुत लोग मेरे पास आ चुके हैं, भाई साहब कल जो बनाया था वो क्या बना दिया आपने? बहन जी एक बार आएंगे प्लीज, बताइएगा कल के भरवा टमाटर कैसे थे? बहुत अच्छे, बहुत टू गुड। कभी सोचा था ऐसा भरमा टमाटर कभी खाया हो? नहीं, मैंने पूछ भी लिया, जो दीदी थी ना वो कृष्णा दीदी, मैंने सोचा चूरमा है उसका, हाँ नहीं वो जो बाजरी का चूरमा है क्या, मैंने पूछा। स्वीट डिश, हाँ स्वीट। जब उन्होंने तिल और गुड़ और मतलब उसमें गार्निश भी थी, कैसी हो? बहुत टेस्टी, इमेजिन से कहीं ऊपर। कभी सोचा था कच्चे भोजन में भी ऐसी चीज, और ऐसा रोज मिल जाए तो, और शरीर अच्छा हो जाए, उसे हजम करने लग जाए। सही बात है, और भी अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अभी मैं ज्यादा समय नहीं लेता हूँ, आप लोगों के स्वाद के बीच से हटता हूँ और बीना बहन को इनवाइट करते हैं। बीना बहन, थैंक यू।
दीपक भाई ने बहुत सारी मेरी विशेषता बता दी है, पर हर कोई मनुष्य है अपने स्वार्थ के लिए जीता है। तो मेरा भी नई भोजन प्रथा में एक स्वार्थ है कि मुझे अंदर से खुशी मिलती है, दूसरों लोगों को खुश करने में मुझे खुद को आनंद मिलता है। तो जहाँ जिस व्यक्ति को खुशी मिलेगी, अपना मनचाहा करने का आनंद मिलेगा और थोड़ी फ्री होगी, तो वहाँ वो दौड़कर चली जाएगी। तो उनका एक प्रकार का स्वार्थ होता है। तो चलो हम सीख लेते हैं। हमारे जो किचन है, किचन को रेस्टोरेंट बनाना है या फिर बेस्ट चिकित्सालय बनाना है? क्या? बेस्ट चिकित्सालय। तो उनमें क्या क्या चीजें रखनी है, किस प्रकार से भोजन बनाना है, और यहाँ आधा तो आपने सीख लिया है, खाते जाते हैं और पूछ के रेसिपी आधी पूछ लेते हैं। बहनों को तो यूं बस थोड़ा ट्रिगर कर दिया, उनमें से 10-15 आइटमें बना लेती है। हमने देखा है सेंटर पर दूसरे बहनें आती है ना रेसिपी सीखने के लिए, तो उनमें से हमें 10-15 तो वो सामने सिखा कर जाती है कि इसमें ये करेंगे तो अच्छा। तो हर कोई बहनों में वो गुण है, उनमें वो क्षमता है कि छोटी सी बात बता दी, उनमें से 50 नहीं 100-150 रेसिपी बना देगी। तो कुक फूड है वो डीजनरेटिंग फूड है, हमारे शरीर को बीमारी के अलावा कुछ नहीं देता। हाँ, उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, उनसे ही हम बड़े हुए हैं, पर जो सन कुक्ड प्राकृतिक भोजन है वो रीजनरेटिंग पूरी बॉडी को रीजनरेट करेगा। अच्छे सा जो छोटा बच्चा होता है ना, उनका जो सेल होते हैं, उनका जो ब्लड होता है, उनके जो ऑर्गन की कैपेसिटी होती है, वो ही ये नए भोजन है, कच्चा भोजन प्राकृतिक माँ प्रकृति ने दिया है। उसी प्रकार से हमारा पूरा बॉडी रीजनरेटिंग होगा, न्यू सेल्स अच्छे से बनेंगे, हेल्दी सेल, और हमारा खून भी अल्कलाइन, जैसे जैसे अल्कलाइन बन जाएगा शरीर से बीमारी दूर होती जाएगी। तो मैं एक प्रश्न पूछूंगी कि एनडीएस करने के लिए लोगों में एक चीज होनी चाहिए, वो क्या होना चाहिए? एनडीएस का मुख्य वो है कि वो होना ही चाहिए, तभी परिणाम मिलेगा। हाँ जी बोलिए। दृढ़ संकल्प। दृढ़ संकल्प, हाँ, आंसर के नजदीक है ज्यादा। और कोई बोलेगा? हाँ, तीव्र इच्छा। ओके, और कोई? दवाई हमारी लाइफ से चली जाएगी। हाँ, कच्चा भोजन वो भी छोड़ना, त्याग करना। माना तप, ये 3 पाए है, तप, सेवा और सुमिरन। तप माना स्वाद का त्याग, सेवा माना संग्रह वृत्ति, किसी भी चीजों की संग्रह वृत्ति का त्याग, और सुमिरन माना विचारों का त्याग। और मैं एक जो टॉप लेवल पर है कि नई भोजन प्रथा में हमें इच्छित परिणाम पाना है, तो उसमें उस बंदे में संपूर्ण समर्पण होना चाहिए। जो नई भोजन प्रथा के सिद्धांत है उनको ना कोई छोटे छोटे संकल्प विकल्पों से भी रखकर, ना शंका कर उसमें माइनर से भी शंका नहीं रखनी चाहिए। संपूर्ण समर्पण हो जाएंगे तो परिणाम हमें जो इच्छा है ना उनसे 3-4 गुना मिल जाएगा। तो एक तो होना चाहिए मजबूत इरादा होना चाहिए, दृढ़ संकल्प भी, हाँ, और अंदर से क्लियर बॉडी अच्छे से क्लीन हो जाए, हेल्दी हो जाए, उनका भी एक इच्छा होनी चाहिए, इच्छा जागृति होनी चाहिए। चलो, तो कल हमने रेसिपी में क्या क्या खाया था, किसी को याद है? मखाना की सब्जी थी, भरवा टमाटर थे, गाजर और शिमला मिर्च का अचार, जी हाँ, वो पीनट चटनी थी, एक येलो कलर की थी, वो पीनट चटनी थी। चलो 1 बाय 1 हम सीख लेते हैं। ग्रीन चटनी की रेसिपी तो हमने कल सीख ली है, उनमें आप 10-15 नहीं 20-25 जात की चटनियां बना सकते हैं। पाइनएप्पल फ्लेवर है, अमरूद है, और कोई चीकू फ्लेवर की बनाते हैं, बनाना फ्लेवर, सेब की बनाते हैं। तो एक सीजनल फ्रूट डाल दिया एसेंस के लिए, हमारी चटनी का फ्लेवर यूं चेंज हो जाएगा। और बच्चों को देना है तो यूं तो अच्छे से खा लेंगे। ऐसी चटनियाँ लाजवाब बनती है।
पहले हम स्टफ रेसिपी किन किन चीजों से हम बनाते हैं उनका इंग्रेडिएंट्स बोल देती हूँ, आप लिख भी सकते हैं। आप टोमेटो जो स्टफ है वो सब मटेरियल सेम रख सकते हैं, वो चाहे भरवा भिंडी हो, टमाटर हो, करेला भी स्टफ भरते हैं हम और बैंगन भी भरते हैं। तो ऐसे अलग अलग जो भी हम पकी रेसिपी बनाते हैं ऐसे कच्चे में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए मटेरियल क्या चाहिए, जो स्टफिंग है उसके लिए मटेरियल में तिल भी यूज कर सकते हैं। बिना पॉलिश का हो तो और भी अच्छा बनेगा टेस्ट, पॉलिश वाला हो तो थोड़ा टेस्ट कड़वा लगेगा और फाइबर्स ज्यादा मुंह में आएंगे उसमें से। तो आप बिना पॉलिश का तिल यूज कर सकते हैं, मूंगफली का पाउडर भी यूज कर सकते हैं, नारियल का जो सूखा बुरादा आता है, तीसरी आइटम वो होगी। और साथ में आप धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर ऑप्शनल है, हरी मिर्च फ्रेश भी डाल सकते हैं, अदरक है उनकी पेस्ट डाल दी, धनिया, सेंधा नमक, थोड़ी हल्दी पाउडर, ये हो गए सभी मसाले उसमें। और उसको टेस्ट को मेंटेन करने के लिए एक एक्स्ट्रा जो थोड़ा टेस्ट अच्छा लगे तो उसके लिए थोड़ा हम गुजरात में ज्यादा गुड़ यूज करते हैं मीठापन के लिए, या फिर डेट्स डाल दिए, खजूर भी डाल सकते हैं, ठीक है, और या फिर गुड़ डाल दिया तो थोड़ा वो टेस्ट के मुताबिक वो डाल दिया, थोड़ा लेमन जूस डाल दिया। आप उसमें सौंफ है, अजवाइन है तो वो भी डाल सकते हैं, या फिर जीरा, यूं ऐसे थोड़ा कूट के, क्रश नहीं करना है, पूरा पाउडर नहीं करना, क्योंकि थोड़ा आधा दान अध स्टफ वो होगा तो मुंह में आएगा तो अच्छा लगेगा। तो ये आप मसाले भी डाल सकते हैं। तो ये हमारा पूरा स्टफिंग तैयार। उसमें आप ग्रीन लीव्स में धनिया, पुदीना पत्ता भी डाल सकते हैं, पालक की पत्तियां भी डाल सकते हैं। तो ये जो सूखा पाउडर है उसमें पत्तियां ज्यादा डालनी है, उससे क्या होगा कि ये जो सूखा कच्चे तिल भी है, मूंगफली भी है तो वो भी एसिडिक है। ज्यादातर ये हेल्दी लोग हैं और रात में यूज करो ये आइटम है, जब तक हम डिटॉक्सिफिकेशन के मोड में है, 3 महीने तक लगातार अच्छे से बॉडी डिटॉक्स होती है, उन दौरान हम कच्चा खाए या फिर पका खाए, कच्चा भोजन में भी ये रेसिपी हम कंटिन्यू रखेंगे तो बॉडी को आराम नहीं मिलेगा, बॉडी डिटॉक्स होने का टाइम ही नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये एक ब्रिज हमारे पके भोजन से कच्चे भोजन पर आने का ब्रिज, सेतु है, उन पर डिपेंडेंट होना ये मूर्खता है। तो ऐसे मसाला वाले आइटम कभी कभार वीक में 2 दिन 3 दिन बना लिया तो ठीक है, बाकी यूं ककड़ी, टमाटर, फ्रूट्स, कितने फ्रूट रसादार भगवान ने बनाए हैं, 5 नहीं 500 फ्रूट्स बनाए हैं, हाँ, तो वो आप यूज करिए। तो ये रेसिपी में जो इंग्रेडिएंट्स है वो मैंने बता दिया किस प्रकार से है, उसमें क्वांटिटी भी है, इसमें 2-3 लोगों का बन जाए इस प्रकार से क्वांटिटी है। तो ये सभी जो बेस तैयार किया उनको मिक्स करके आप सीधा यूं टमाटर है तो टमाटर में सीधा आधा स्लाइस करके उसमें से जो गीला गर्भ है वो निकाल देना है और उसमें ये मसाला भर देना है। बैंगन का 4 ऐसे स्लाइसिस करके उसमें बीच में भी डालकर बना सकते हैं। तो ये हो गया तिल का पाउडर का जो बना है, मूंगफली का पाउडर भी उसमें, या फिर कोई भी एक चीज हो तो भी बना सकते हैं। यदि कोई क्रोनिक बीमारी से जूझ रहे हैं, मानो किडनी प्रॉब्लम है या फिर किसी को कैंसर की प्रॉब्लम है या कोई अल्सर है या फिर किसी को सोराइसिस है जो लगातार 5 साल 7 साल तक कंटिन्यू है, तो उनके लिए ये आइटम एक कम यूज करें, या फिर यूज करनी है कद्दूकस करके, पुदीना पत्ता है थोड़ा तो ये हमारी स्टफिंग की रेसिपी हो गई। किसी को और कोई क्वेश्चन हो तो आप हाथ उठाकर पूछ सकते हैं। हाँ, मैं उनके लिए मैं हंसती रहती हूँ, हमें भी बैंगन कम, कच्चे ज्यादा पसंद नहीं है, और जो हमारे जिग्नेश भाई जी है ना
उनको डेली बैंगन कच्चे देते रहेंगे फिर भी उनको इतना पसंद है, ग्रीन चटनी के साथ खा लिया। यूं हम तो, हमारे खेत है तो खेत में जाते हैं तो ऐसे छोटे छोटे आते हैं, अभी तो शुरुआत हुई होती है, तो वो 3-4 नहीं 10-15 एक साथ खा लेते हैं। उनको बैंगन बढ़िया अच्छा लगता है भाई जी को कच्ची भिंडी भी खा सकते हैं, ये जो मैंने स्टफ बोला है वो स्टफिंग करके भी। और यूं बिना मसाले की खाएंगे तो उनका ओरिजिनल जो नेचुरल है उनका, तो आपको अच्छा लगेगा। जो नेचुरल टेस्ट है ना वो आपको फीलिंग होगा। वो कब फीलिंग होगा? जब तीव्र भूख होगी, हमने फास्टिंग किया, थोड़े जूस पर रहे, बाद में ऐसी कोई चबाने वाली चीज देंगे ना तो भिंडी भी अमृत जैसी लगेगी। अरे भगवान कितनी बढ़िया भिंडी दे दी। हाँ, भिंडी का स्वाद, हमें कच्ची भिंडी का स्वाद पता नहीं है अभी तक, क्योंकि उसमें तेल मसाले पका दिया थोड़ा, हाँ ऑयल डाल दिया, तो उसमें उस बेचारी का जो ओरिजिनल टेस्ट है वो तो मर ही जाता है। हम खा रहे हैं मसालों का टेस्ट। हाँ, मसाला साला साला का काम करता है कि कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम करता है। तो बस ऐसे नेचुरल फ्रूट पर, और मैं ऐसा नहीं बोल रही कि आज से चले जाओ, ये एक जर्नी है, धीरे 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 एक स्टेप दिया, दूसरा स्टेप चढ़े, तीसरा, तो ऐसे आपको लास्ट अल्टीमेट आपको गोल मिल जाए कि नहीं अब मुझे बॉडी को ये अच्छा लग, खुद बॉडी आपको कन्विंस कराएगी कि ये खाओ अब। हम बोलते हैं कि हम 20 साल से इसमें मेरी उम्र 20-21 की थी तब से जुड़ गए हैं, तो मैं और मेरे साथ मेरी मामा की बच्ची है, उन सबों को बाहरी भोजन फास्ट फूड वो छोड़वाना नामुमकिन था। मुझे तो पनीर की सब्जी इतनी पसंद थी कि हॉस्टल में मैं 5 साल पढ़ी हूँ, तो वहां निकलती थी, गृह माता है वो कॉल करने देती थी कि आप जब जाओ तब मैं फोन करूँ, वरना 1 महीने तक फोन नहीं होता था, घर पर बातचीत नहीं होती थी। पर जैसे ही जाना हो उनसे आधे घंटे या 1 घंटे पहले, तो मैं ये पहले बोलती हूँ कि पापा जी मेरे लिए पनीर की सब्जी बना देना मैं वो खाऊंगी। तो पनीर इतना पसंद था, पिज्जा इतना पसंद था, पर जैसे ही बाबा के ज्ञान में जुड़ गए, और बाबा के ज्ञान में जुड़ने के लिए हमें एनडीएस बहुत बहुत हेल्पफुल हुआ है, क्योंकि त्याग ही इतना सहज हो गया। हमें शुरुआत में भाई जी ने भी बहुत आनंद करवाया है, बहुत मजा, डोसा इडली सब कुछ खिलाया है। हमारे गुजरात में तो ऊंधियू बनता था तो ऊंधियू खाया है। ऐसे हमें ऐसे मार के या फिर सब बातें समझा के नहीं, उन्होंने अनुभव करवाया कि आप खाओ, अब आपको क्या फीलिंग हो रही है, आप में एनर्जी है, आप में कोई वो आ रहा है, सुस्ती वगैरह आ रही, ये भोजन खाओ, उनके क्या साइड इफेक्ट है, और कच्चे भोजन खाओ, उनमें क्या आपके बेनिफिट है। उसी प्रकार से अनुभव से हमको उन्होंने ट्रेन किया है। तो यहाँ से सहज त्याग हो गया है। त्याग ऐसे नहीं करना है दबाकर या फिर शमन कर कर। हाँ, एक तरफ हम देख रहे हैं कि गोलगप्पे बन रहे हैं, अंदर से माइंड खा लूं ऐसे इमोशन आ रहे और पूरा स्थूल बॉडी है वो नहीं मैं एनडीएस फॉलोअर हूँ, मैं खाऊंगी तो कैसे लगूंगी, मैं दूसरे लोगों को बताऊंगी तो कैसे बताऊंगी। हाँ, तो ये त्याग सहज होना चाहिए, और त्याग भी सहज होगा तो लोगों को बताने में भी आसानी। यदि मैं रोटी चपाती खाऊंगी और आपके पास उपदेश लेकर आऊंगी तो बातों में ये जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग होनी चाहिए वो नहीं होगा। हाँ, तो अब दूसरी रेसिपी ले लेते हैं हम। हाँ, मखाने की सब्जी सभी को पसंद आई थी। जनरली मखाने भी डेली यूज करने जैसी आइटम नहीं है। इसको भी जो कमल के बीज होते हैं उनमें से थोड़ा उनको हीटिंग देके फुलाकर ऐसे खाते हैं हम, तो वो सीधा प्रकृति से पककर नहीं आया है, कहीं ना कहीं फायर कनेक्टेड हुई है। तो हो गया मैन मेड फूड, और हमें खाना है नेचर मेड फूड। नेचर मेड फूड माना टमाटर है, भिंडी है, फ्रूट्स हैं, और बादाम काजू भी है, वो भी खा सकते हैं।
और उनको इतना महत्व नहीं देना है कि बादाम खाएंगे तो हमारी बुद्धि ज्यादा बढ़ेगी, तेज होगी, उनसे ही शक्ति मिलेगी। भोजन में शक्ति है ही नहीं, भोजन में शक्ति नहीं है। गहरी नींद और मेडिटेशन में एकदम बॉडी को रिलैक्स करेंगे, आराम देंगे और यहाँ से थॉट है एकदम बैलेंस वाले हो, क्योंकि ज़्यादा वर्कआउट करके इसमें ज़्यादा खर्च कर एनर्जी खर्च होती है, उनसे भी ज़्यादा विचारों कंटिन्यू विचार शुरू होते हैं, उन दौरान हमारा बॉडी एकदम से एग्जॉस्ट हो जाता है। तो हमें खाना है नेचर मेड फूड, हम खा रहे हैं मैन मेड फूड, फायर को कनेक्टेड करके या फिर और मसाले डालकर। अब मखाने की सब्जी है, मखाना है, उनको थोड़ा 1 या 1.5 मिनट तक पानी में वॉश करके निकाल लिया, ठीक है। बाद में उसमें डाली टमाटर की ग्रेवी, काजू की ग्रेवी डाली थी, धनिया कटिंग करके डाल दी, या फिर धनिया, अदरक और हरी मिर्च ये तीनों की पेस्ट करके भी उसमें डाल सकते हैं। और बाद में थोड़ा सा गुड़ पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी और सेंधा नमक और थोड़ा सा लेमन जूस, उनको बस अच्छे से मिक्स कर देना है। इसमें इस प्रकार से कर सकते हैं कि मखाने की रेसिपी खानी है चलो तो उसमें वेजिटेबल्स ज़्यादा रख दो, मटर के दाने हैं या फिर स्वीट कॉर्न के दाने हैं, टमाटर कटिंग करके डाल दिए, धनिया पत्तियाँ कटिंग करके डाल दी, पालक की पत्तियाँ कटिंग करके डाल दी। तो मैक्सिमम जितना वेजिटेबल्स होगा उसमें यह मखाने का टेस्ट भी मिल जाएगा और कम नुकसान भी करेगा। तो ये हो गई हमारी मखाने की रेसिपी। उसी प्रकार से आप और ज़्यादा आलू, कच्चे आलू भी डालकर बना सकते हैं, बिना गुड़ की भी बना सकते हैं, बिना लाल मिर्च की भी बना सकते हैं, क्योंकि हरी मिर्च तो हमने डाली है। जिसमें जो एक क्रीमी टेस्ट आ रहा था ना, वो काजू का 5-6 घंटे तक काजू भिगो कर रख दिए थे, उनकी पेस्ट बनाकर डाल देने। हमें जो भी हमारे रेसिपी में जहाँ भी ड्राई फ्रूट्स यूज करने हैं तो कम से कम 6 या 7-8 घंटे तक भिगो कर रखना है, क्योंकि अंदर का जो एसिडिक है वो डाइल्यूट हो जाएगा, निकल जाएगा, बाद में हमें यूज करने हैं। और वो कच्चे मूंगफली के दाने भी ऐसे नहीं खाने हैं। हम बोलते हैं कच्चा ही सच्चा, कच्चा ही सच्चा। हाँ, सेंटर पर हम बोलते हैं, कोई साधक आते हैं कि चलो कच्चा, 5 दिन बाद आते हैं ना कोलेस्ट्रॉल लेकर और भी ज्यादा बढ़ा कर आते हैं, पूछते हैं क्या खाया था, कोई नहीं, मूंगफली और गुड़ खा रहे थे। ये तो कच्चा है ना, खा सकते हैं ना, पर उनमें भी यहाँ मार्गदर्शक जो भी है उनसे छोटी छोटे पहलुओं पर बातचीत करके ऐसे कर सकते हैं। हम बोलते हैं कि आलू है, कंदमूल है, खाने चाहिए। कोई उबले हुए खाते हैं तो वो वेट गेन कर शुगर बढ़ाकर या घुटनों का दर्द, यूरिक एसिड बढ़ाकर आते हैं। और वहाँ कच्चे आलू खाएंगे तो वो यूरिक एसिड को निकाल देंगे। मूंगफली के दाने भी ऐसे है कि भिगोए मूंगफली दाने, स्प्राउट मूंगफली के दाने हैं, वो खाएंगे आप तो आपका अंदर का कोलेस्ट्रॉल है वो निकलता जाएगा। देखिए चीज एक ही है, उनको किस टर्म और कंडीशन के साथ खाना है वो आपको थोड़ा सीखना पड़ेगा। हमारे YouTube के साथ, चैनल के साथ कनेक्टेड रहेंगे तो ऐसी छोटी छोटी बातों पर आपको ज्यादा माहिती मिल जाएगी। बोलो, तो ये मखाने की सब्जी आपको आ गई। अब आगे ऊपर करिए जी। 2 टमाटर, 2 नंग माने 2 पीस। हाँ, 2 पीस गुजराती में नंग बोलते हैं। कच्चे आलू, नींबू, थोड़ा नमक और हल्दी, उनमें गल जाएगा तो इतना बढ़िया लगेगा, क्योंकि अंदर का जो स्टार्च है वो एकदम वॉश हो जाता है और एकदम से स्मूथ हो जाएगी अच्छे से। और जो एकदम पुराने आलू होते हैं ना, पुराने आलू होते हैं उसकी अच्छी चिप्स बनती है, उनका सलाद भी अच्छा बनता है। आज आलू पोहे भी बनाएंगे, उसमें भी पोहे में आलू डालेंगे तो कच्चे आलू आराम से खाए जाते हैं।
कच्ची चिप्स भी बनाते हैं। हाँ, चिप्स करके उसमें बिल्कुल उसमें थोड़ा मीठा टेस्ट बनाकर खजूर या इमली का लिक्विड डालकर भी अच्छे से बना सकते हैं। और अभी आपके लिए रेसिपी नहीं है, पर 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद जो आपका अल्टीमेट गोल है स्वास्थ्य प्राप्ति हो गई, बाद में हमारे साथ चैनल के साथ जुड़ेंगे तो ऐसी 100-150 रेसिपी है पक्के भोजन में भी, कि पक्के भोजन पर जाना है। यदि हमारा मन ललचा रहा है, इसको कुछ बैलेंस करना है, तो कम नुकसान करने वाली और कम तेल, 0 ऑयल और सिर्फ बॉईल की हुई सब्जियां है, ऐसी कुछ आइटम है। चिप्स भी बनती है एयर फ्रायर में बिना ऑयल की, गोलगप्पे भी बनाते हैं। तो ऐसी रेसिपी आपको मिल जाएगी, हमारे साथ जुड़े रहेंगी, या फिर यहाँ पैम्पलेट वगैरह है, उस नंबर के साथ कांटेक्ट करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। हमारे यहाँ मैं और रूपल और कृष्णा बहन सेंटर पर अभी 3-4 बहनें हैं जो सेंटर संभाल, और सभी रेसिपी में भी मास्टर है। और छोटी छोटी बातों में बहनों को तो एकदम आनंद आएगा कि छोटी बात बता ली तो यूं आपको उत्साहित होकर आपको समझा देगी कि नहीं, ये अब मेरी बहन है या मेरी माता ही है। इतना अच्छा स्वभाव है सभी को। तो आप वो क्वेश्चन आंसर पूछ के अपना कुछ पर्सनल गाइडेंस भी ले सकते हैं। हयाती बहन है, मीनाक्षी बहन है, मेरी मम्मा भी अभी तो साथ में पिछले 8-9 महीने से जुड़ चुकी है। तो मेरा छोटा भाई है, वो भी साथ में जुड़ गया है अच्छे से। हमारे खेत भी है, और मैंने तो BSc B.Ed तक की है पढ़ाई, और अभी NDDY कोर्स शुरू है। और मेरा एक गोल था कि नहीं, मैं अच्छी सी बढ़िया सी मैथमेटिक्स की टीचर बनूं, पर अभी हमें पिछले 2-3 सालों से पता चला है भाई जी के अमुक ऐसे सिद्धांतों पर चले, BV चौहान सर जी के अमुक सिद्धांत है कि अभी जो नई शिक्षण प्रथा, कि अभी की जो शिक्षण प्रथा है वो कहीं ना कहीं बच्चों को कहीं ना कहीं लोड दे रही है। एग्जाम आ गए फिर भी वो इतने टेंस में होते हैं कि सुसाइड तक चले जाते हैं। मेरी खुद छोटी बहन है, वो उस वक्त से गुजरी है। BCom किया था, TY में थी, और लास्ट पेपर में उनको KT आई। पिछले 8 महीने तक वो डिप्रेशन में रही, और 6 महीने तक उनको गोलियां वगैरह भी, स्लीपिंग पिल्स जिसको बोलते हैं, वो शुरू रखी थी। उनको मुंह में भी पिंपल्स, इतने पिंपल्स थे कि आपको उंगली रखेंगे तो वहाँ जगह नहीं दिखेंगी। अभी इतना फेस क्लियर हो गया है छोटी बच्ची जैसा। और सभी में हमारे टीम में वो भागती रहती है, दौड़ती रहती है। और जहाँ भी हमने तो 3-4 ज्यादातर हरियाणा में शिविर की है, तो वहाँ उनका एक टाइटल बन गया है कि ड्रोन की तरह उड़ती रहती है। और हमारी हयाती बहन है, वो भी मल्टीटास्किंग, आपको बोलेंगे कि यूं करो, ये करो तो ये, जेंट्स है तो जेंट्स के भी काम कर देंगी भाग दौड़ वाले जो भी काम है। तो बहुत अच्छा स्टाफ मिला है, समर्पित टीम मिली है, और उनके साथ काम करने का जो मौका, आनंद मिलता है वो भी अच्छा मिल रहा है। कहीं ना कहीं छोटी छोटी बातें सीखने को भी मिलती है। तो हम यहाँ कहाँ पर थे? चलो, कच्चे आलू, हाँ, नई नई रेसिपी आपको सिखाएंगे। और मैं तो वेलकम करती हूँ कि पोरबंदर सेंटर पर बिल्कुल आए। एक अच्छा सा आपको फीलिंग मिलेगी, हीलिंग मिलेगी, और जो एक फेमिलियर आपको मिलेगा कि 5 दिन नहीं, 5 दिन भी आए, 1 महीने तक रुकेंगे तो फिर भी मिलेगी, 2 महीने रुक जाए, 3 महीने रुक जाए और हमें भी अच्छा नहीं लगता। सिर्फ 5 दिन के लिए आते हैं तो इतना बढ़िया रिलेशन अच्छा सा बन जाता है कि हम हमारे घर के ही है, हमारे ही माले के पंछी है घर का माला बनते हैं ना, वही वाला। चलो आगे। सलाद तो कल थोड़ा टेस्ट चेंज किया था, पुदीना, अदरक और हरी मिर्च, उनका बस टेस्ट डाला था, बाकी सिंपल सलाद था। सलाद भी ऐसे मल्टीपल बना सकते हैं आप। कचरिया, यहाँ काले तिल का कचरिया बनाना था, वो प्रोग्राम था, पर इमीडिएटली हमें चेंज करना पड़ा।
क्योंकि वो थोड़े वो जो पूजा में यूज करते हैं वो वाले तिल थे, तो वाइट तिल के बनाए थे। बस तिल को ऐसे मिक्सी में एकदम ग्राइंड कर दिया, एकदम सा वो ऑयलिंग निकल जाए इतना अच्छा सा ग्राइंडिंग कर लेंगे तो और भी अच्छा बनेगा। और उसमें नारियल का सूखा बुरादा भी डाल सकते हैं, काजू बादाम का पाउडर भी डाल सकते हैं, अदरक भी डाल सकते हैं, थोड़ा सौंफ पाउडर डाला था और किशमिश डाली थी। बस उनको हाथों से मैश करके यूं रख दिया, बिछा दिया। हाँ, तो ये बन गए। बाकी आप उसमें इलायची पाउडर डालकर लड्डू भी बना सकते हैं, तो वो भी इतना डिलीशियस टेस्ट लाता है। नई नई रेसिपी आप इसमें से 10-15 तिल की भी बना सकते हैं। लेकिन वो थोड़ा टेस्ट में मीठा था, तो भी गुड़, हाँ गुड़ डाला था, सॉरी। टेस्ट के लिए जो नेचुरल गुड़, यहाँ थोड़ा हार्ड है, हमारे वहाँ एकदम स्मूथ वाला मिलता है। और ब्लैक या ब्राउन कलर का, जो येलो है उसमें कहीं ना कहीं केमिकल प्रोसेस की हुई है। उनका जो नेचुरल कलर है उनको थोड़ा वो करते हैं। हमारे यहाँ पे जो डेली आती है ना ऐसे करके जी, 5 जी। वो ब्राउन कलर की होती है। ब्राउन कलर की, छोटी जो pieces आती है हाँ ना yellow, हाँ, वो यूज करना है। इलायची पाउडर छोटा इलायची या बड़ा इलायची कोई भी आप यूज कर सकते हैं। हमारे वहाँ छोटी इलायची का चलन ज्यादा है, बड़ी इलायची ढूंढने जाएंगे तो 4-5 दुकानें फिरेंगे तब मिलेंगी। फ्लेवर बड़ा इलायची। हाँ, बड़ा का अच्छा लगता है। हमने वहाँ हरियाणा में वो यूज की थी, अच्छा लगा था। अब आगे ऊपर अचार भी शायद पसंद आया होगा। बस गाजर है या फिर हरी मिर्च या फिर शिमला भी, कच्चे आलू भी डाल सकते हैं। तो उसको बस ऐसे स्लाइस करके उसमें राई, सरसों बोलते हैं, तो उनके राई के कुरिये हम वहाँ बोलते हैं। हाँ, पीला, वो सरसों के कुरिया बोलता है, क्या बोलते हैं आप? हाँ, राई। हाँ, तो बस उसको जो मिक्सी में क्रश करके भी डाल सकते हैं और रेडीमेड तैयार भी आते हैं। उनका ब्लैक कलर का जो छिलका होता है वो निकला हो और येलो कलर का जो होता है सरसों, वो यूज करते हैं। तो वो डाल दिया, साथ में थोड़ा सा नमक, लेमन जूस, बस उनको मिक्स कर दिया, आधे घंटे तक रखा था। अचार रेडी आपका, हैंडी यूं, ना तेल की, ना कोई शक्कर की जरूरत पड़ी, ना और कोई चीज की जरूरत पड़ी। ठीक है। और कल ग्रीन चटनी तो जो सुबह बनी थी उसी प्रकार से बनी थी। थोड़ा टेस्ट मीठापन था तो उसमें सेब और केला डाला था, साथ में राई और जीरू थोड़ा सेक कर डाल दिया था, जिससे टेस्ट और भी अच्छा बन गया था। तो वो आप ऑप्शन रात के डिनर में ले सकते हैं। तो ये हो गई हमारी कल की जो रेसिपी खाई थी, और आज नई रेसिपी आपको खाएंगे, कल सीखेंगे हम। ठीक है, चलो, ओके, थैंक यू। छोटा पटाखा बड़ा धमाका, सही कहा। दीपक भाई आ गए हैं तो आवाज भी आनी चाहिए। छोटा पटाखा, छोटा पटाखा। पीछे वाले सोच रहे धमाका करें नहीं करें, बिना धमाका करे कुछ नहीं होगा, वरना बीमारियों का धमाका करने के लिए बड़े बड़े तैयारियां हो चुकी हैं। आप इतना बेबस हो जाएंगे कि आप घर से बाहर नहीं निकल सकेंगे, अपनों के चेहरे भी देखने का मौका नहीं दिया गया था। आचार्य जी सही कह रहा हूं, कोरोना में अपनों के चेहरों के अंतिम संस्कार का भी मौका, तो या तो उनके धमाके के लिए तैयार रहो या खुद धमाका कर लो। और कौन सा धमाका? एनडीएस का धमाका, मेडिटेशन का धमाका, जिसमें ना पैसा लगता है न शक्ति लगती है, कुछ नहीं, सिर्फ संकल्प और दृढ़ता लगती है। सही है गलत है? सही है। पीछे वालों सही है गलत है? हाँ, बीच बीच में मैं दोष देता रहूंगा मैं। दीपक भाई मतलब 4 दिन के बाद कैंप खत्म नहीं होगा, आपको 6 महीने तक याद आएगा।
कि कोई भाई आया था दिल्ली से और धमाका करके गया था। तो इसीलिए हम आप लोगों को ये सारी चीजें हम जानबूझ के, वैसे इन जितनी भी आप रेसिपीज आपने देखी, इन सब की बुक्स अवेलेबल है। सब हमसे कह रहे हैं रेसिपी की बुक दे दीजिए, हम लाएंगे दे देंगे, लेकिन आपका ध्यान कहां चला जाएगा? सारा रेसिपीज में। आपसे छुपा के रखा है हमने कुछ नहीं, पर अभी सही समय नहीं है आपको वो रेसिपीज की बुक्स का। छोटे बच्चे को कब क्या कितना देना है उसका भी सही समय होता है, नहीं होता है? एक ही दिन में सब उसके 12वीं कक्षा की सारी किताबें दिखा दोगे वो कभी स्कूल में, एक ही दिन में सारा ज्ञान दे दोगे तो बाबा का ज्ञान भी भारी हो लगेगा। बाबा ने 7 दिन का कोर्स बोला ना। हम चाहते हैं पहली सीडी करो, शरीर को डिटॉक्सिफाई कर लो। रेसिपी बुक आपको कोरियर से आराम से मिल जाएगी। कोरियर करें, ज्यादा नहीं, शायद 120-150 रुपए की है, कोई महंगी भी नहीं है, आराम से मिल जाएगी। पर उससे पहले अपने शरीर को ऐसा कर लो कि जो जब रेसिपी देखो बनाओ तो बिना किसी टेंशन के उसको आनंद लो। आनंद शब्द क्यों? मैं खुशी का शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहा। आत्मा के 7 गुणों में सबसे सर्वोत्तम उच्चतम जो गुण है वो आनंद का है। जब आत्मा आनंद का अनुभव करती है ना, उसे दुनिया की कोई भी भौतिक वस्तु रिश्ता खींच नहीं सकता। आचार्य जी, सत्य असत्य? इस आनंद के लिए दुनिया की हर एक आत्मा भाग रही है, भटक रही है। चाहे वो धीरूभाई अंबानी, चाहे अनिल अंबानी, चाहे अडानी, हर कोई व्यक्ति उसी आनंद के पीछे भाग रहा है। कुंडलिनी जागरण किया जाता है, सहस्रार्ध तक जब जागरण होता है तब जाके उस आनंद की प्राप्ति होती है। लेकिन उस आनंद को भी तब आप अनुभव कर पाएंगे जब तन का आनंद आप अनुभव करेंगे। बिना तन के तो योग भी नहीं हो पाएगा। बाबा कहता है नॉर्मल भी मेडिटेशन करना है तो बैठना 15 मिनट, 3 मिनट बाद ही कमर से आवाज आती है, बैठेगा तो गिर जाएगा, घुटनों से आवाज आने लगती है। डॉक्टर ही मना कर देता है कि आपको पैर फोल्ड करके, सही है गलत? उन धमाकों से एक नया धमाका शुरू होने जा रहा है और हो भी चुका है, HMPV का। सभी जानते हैं, न्यूज में आ रहा है ना HMPV, और आगे चल के और नए नए धमाके तैयार होने वाले हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये सभी आत्माएं ऐसे नहीं मानने वाली। इन सबका क्या है, अगर बिजनेस बनाना है, करना है, तो हमें नए नए तरह के वायरस करने पड़ेंगे। तो तैयार होने के लिए आप NDS का वायरस एक बार यहां फिट कर दो, सारे वायरस, NDS का एंटीवायरस की डोज यहां लगा दो, कोई भी वायरस आपको